मेरा नाम बरकत उस्मान पटेल है। जैसे मैं डिलीवरी देने उनको पहुंचा तो उन्होंने मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने बोला बरकत। तो बोले मैं मुस्लिम से डिलीवरी नहीं लूँगा, मैंने पहले ही मना किया था। तो उनके बोलने के बाद मैंने मेरा मोबाइल निकाल के तुरंत रिकॉर्डिंग चालू कर दी उसकी, और वो मोबाइल देख के थोड़ा पीछे हट गए। बोले नहीं आप जाओ, मुझे नहीं लेना है। बोला नहीं सर आप बोलो आप क्या बोल रहे थे। तो बोले नहीं जाओ मुझे नहीं लेना है। बोला सर आप इसके लिए नहीं ले रहे हो क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, आपने ऐसा बोला कि आप मुस्लिम हो इसके लिए मैं नहीं ले रहा हूँ। तो बोले हाँ मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मैं वहाँ से निकल गया, उनको थैंक यू बोला कि थैंक यू सर आप अपना ख्याल रखिए, और मैं निकल गया सर वहाँ से। उस आदमी ने आपसे सामान नहीं लिया, फिर भी आपने उसे थैंक यू बोला और यह भी बोला कि आप अपना ख्याल रखिएगा, और आप यहाँ ख्याल रखने को बोले और थोड़ी देर में पुलिस आई और उस आदमी को अरेस्ट करके लेकर गई। तो आपके ये ख्याल रखने का क्या मतलब निकाला जाए? आपने तो उसका अच्छा से ख्याल रखवा दिया। आप बहुत प्रभावशाली हैं, और ये घटना मुंबई में हुई है जहां पर सेकुलर सरकार है। तो आपको ये बहुत अच्छा माहौल लगा कि इस आदमी को अंदर करवा देने चाहिए। हाँ सर नहीं लेंगे, हम पहले ही बोले थे कि हमको हाँ मैं बोल रहा हूँ नहीं लूंगा। क्या बोल रहे हैं सर आप? चलो क्या दिखा दे, जितना दिखाना है। नहीं क्या बोल रहे हो आप, एक बार बोल दो ना सर। मुस्लिम से सामान नहीं लेंगे आप? हम नहीं लेंगे, नहीं आप क्या बोल रहे थे, आप मुसलमान से सामान नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस आदमी ने कहीं नहीं बोला कि मैं मुसलमान से सामान नहीं लूंगा, बल्कि डिलीवरी बॉय ने बोला कि मुसलमान होने के चलते आप सामान नहीं ले रहे हैं, तो उसने बोल दिया कि नहीं लूंगा। लेकिन अब यह आदमी जेल के अंदर है, पुलिस इसे पकड़ करके ले गई है, और अब ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब यह जेल में है। दोस्तों मेरे विचार से किसी भी तरह का धार्मिक भेदभाव गलत है। यह मानवता के लिए तो बहुत ही गलत है, और हम हिंदुओं ने मानवता का ठेका लिया हुआ है आज से ही नहीं, बहुत पहले से, प्राचीन काल से ही। तो यह गलत है और हमारे धर्म के भी अनुसार यह गलत है। लेकिन जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि हम उसके कारणों पर भी जाएं। कारणों पर जाना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया में दर्जनों ऐसे वीडियोस हैं जहां पर एक विशेष समुदाय का व्यक्ति तरबूज काटने वाले छुरी में थूक लगा करके काट रहा है और उसको बेच रहा है। इसके वीडियोस हैं। कोई विशेष समुदाय का व्यक्ति तराजू में थूक रहा है और उसी में तौल करके बेच रहा है। विशेष समुदाय का व्यक्ति फल या सब्जियों को रात भर के लिए गटर में छोड़ता है, उसे फूलने के लिए और उसे और भारी होने के लिए। न जाने ऐसे कितने वीडियो सोशल मीडिया पे हैं। तो जहां पर इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं और सब के सब एक विशेष समुदाय से ही आ रहे हैं, और अगर हम उदाहरण दें मरकज का भी, तो मरकज वाले भी तो कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय से ही हैं, और वो जहां पर गए हैं एक विशेष समुदाय के ही इलाके में गए हैं जहां पर उनकी आबादी अधिक। तो ऐसे में जब हम सुबह परचेजिंग करने के लिए बाजार भी जाते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि मास्क पहने, दस्ताने पहने, कोरोना से बच के रहें, क्योंकि अगर वो हमारे जरिए हमारे घर में आ गया तो वो न कि हमको फैलेगा बल्कि हमारे पूरे परिवार को फैलेगा। हम इतनी सावधानियां बरत रहे हैं कि हमारे जरिए घर में कोरोना नहीं आए। हम एक एक कदम फूंक फूंक करके रखते हैं। तो जहां पर हमें इतने सारे वीडियोस पहले देखने को मिले और सब के सब एक ही समुदाय के हैं, क्योंकि मैं उनका नाम तो लूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा किसी धर्म को बदनाम करना तो अच्छी बात नहीं है, तो किसी धर्म विशेष का नाम लेना बिल्कुल ही सही नहीं है। लेकिन हम एक विशेष समुदाय तो बोल ही सकते हैं। तो एक विशेष समुदाय से ही ऐसे वीडियोज आ रहे हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, और जो मरकज वाले भी लोग हैं एक विशेष समुदाय के ही इलाके में गए हैं। तो जाहिर है कि कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हम रिस्क लें कोरोना का। अगर हम मान लेते हैं कि 1% भी किसी ऐसे व्यक्ति से लेन देन से हमें कोरोना होने का खतरा है,
क्योंकि वह वैसे ही इलाके में रहेगा जहां पर कोरोना का प्रकोप ज्यादा है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ज्यादातर जो नियम तोड़ना, कोरोना के लिए जो नियम बनाए गए हैं, नियम तोड़ना, पत्थरबाजी कहिए या कुछ भी इस तरह का काम जो कोरोना के अपने उद्देश्य को जो बाधित कर रहा है, वह सब एक विशेष समुदाय के ही द्वारा किया जा रहा है और ये सब उसी इलाके में हो रहे हैं। तो जहां पर इतने सारे केसेस एक विशेष समुदाय से ही संबंधित आ रहे हैं, तो एक आम आदमी, जैसा कि वो आदमी इस वीडियो में है, एक आम आदमी को क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि जब कोरोना नहीं आया था तब तो इस तरह की घटनाएं कभी भी सामने नहीं आई थी, सुनने में भी नहीं आया था, या कभी आया भी था तो शायद 5 साल में, या उसके बहुत सारे दूसरे भी कारण रहे हो, लेकिन वो मीडिया रिपोर्ट में नहीं आया हो। जैसा कि मैं बोलना चाहूंगा कि वो जोमेटो वाला कांड। तो जब इतने सारे वीडियोस और हम इतना बच करके रह रहे हैं कोरोना से, और हम यह भी जान रहे हैं कि एक विशेष समुदाय के इलाके में नियम पालन नहीं किया जा रहा है, तो वहां कोरोना फैलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो एक आम आदमी यही सोचेगा कि हम किसी भी प्रकार का रिस्क न लें, भले ही हमारा वो ऑर्डर प्रीपेड है। अगर हमने कोई ऑर्डर का पेमेंट पहले अगर कर दिया है और एट ए टाइम वो जब मेरे घर के पास आ जाता है और हम लेने से अगर मना करते हैं, तो कंपनी हमें पैसे रिफंड नहीं करेगी। मैं यह नहीं जान रहा हूं कि यह जो ऑर्डर इस वीडियो में दिखाया गया है, ये ऑर्डर प्रीपेड था या पोस्टपेड था, जो भी था, लेकिन जहां पर इतनी सारी घटनाएं आ रही हैं, एक आम आदमी हमेशा सावधान रहेगा। तो इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष को यह दोष देना धर्म के नाम पर, कि वो धर्म के नाम पर भेदभाव करके और किसी व्यक्ति से उसने सामान नहीं लिया, यह गलत होगा। अगर धर्म के नाम पर भेदभाव भी है तो उस व्यक्ति को या उन लोगों को भी ऐसा सोचना चाहिए कि हमारे वीडियोस, इस तरह के जो वीडियोस जो हमारी नकारात्मकता देश में फैला रही हैं, उनको रोकने के उपाय उनके तरफ से भी किए जाने चाहिए। लेकिन अभी तक किसी भी उस विशेष समुदाय के लीडर ने या उस विशेष समुदाय के किसी भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं बोला कि थूकिए मत या फैलाइए मत। इस तरह से जो नियम का पालन करना है, पूरा के पूरा नियम का पालन करिए, या कहीं किसी उस विशेष समुदाय के नेता ने बोला भी तो इन लोगों पर कुछ भी असर नहीं हुआ, और जो पहले चल रहा था अभी भी वही चल रहा है। तो किसी को इस तरह से अरेस्ट करना ठीक नहीं है। बहरहाल अब उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस तरह से अगर जब आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करवा देते हैं, एक विशेष समुदाय का व्यक्ति जब यह बोल करके पुलिस कंप्लेन करता है और इस नाम पे किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है कि वह धार्मिक भेदभाव फैला रहा है, तो इसलिए उस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो केवल यह डर से कि नहीं, अगर इस विशेष समुदाय के व्यक्ति से मैं सामान अगर नहीं लूंगा तो यह पुलिस में केस करेगा और पुलिस आकर के मुझे पकड़ लेगी, कोई सामान नहीं लेगा। क्योंकि अगर हमें पुलिस पकड़ लेगी तो हम जमानत पे छूट जाएं, या फिर हमें कोर्ट आगे जाकर के बरी कर दे। लेकिन एक बार कोरोना हो गया और हमारे पूरे परिवार को हमारे जरिए हो गया, तो यह घटना उस पुलिस के कांड से बहुत ही बड़ी होगी। तो ऐसे में कोई भी यह रिस्क लेना नहीं चाहेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।